हेलो एवरीवन, वेलकम बैक द ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट के लिए भाई जो अपकमिंग जीके एसएसबी के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट के लिए पढ़ रहे हैं तो भाई आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिवर एंड लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आपके सिलेबस में, यानी जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस जब आप देखोगे ऑफिशियल सिलेबस, तो वहाँ पे आपको जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर वाले पोर्शन में ये एक सेपरेटली तरीके से टॉपिक मेंशन करा हुआ दिखेगा, रिवर एंड लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के नाम से। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले तो जितने भी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यानी थ्योरी बेस्ड पे डिस्कस करेंगे, और उसके बाद 30+ एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, आज की ही वीडियो में 30+ एमसीक्यूज करेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगेगी, और ये वीडियो देखने के बाद आई होप आपको कहीं पे भी और इधर उधर भटकने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बहरहाल आइए वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर आप बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल हमसे परचेज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं भाई 9596736083। आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएंगी। और पीडीएफ की कास्ट के बारे में अगर हम बात करें तो वेरी लो ऑफ कास्ट हमने इसका चार्ज रखा हुआ है, ताकि हर एक पोस्ट से पूरा एस्पिरेंट पीडीएफ लेके उसका लाभ उठा सके। तो भाई रिसेंटली जेकेएसबी के 3 से 4 एग्जाम हुए थे, और हमारी ही पीडीएफ से सिर्फ 2 ही सेक्शन की अगर हम बात करें 35+ क्वेश्चन देखने को मिले थे। बहरहाल जिन एस्पिरेंट ने अभी तक पीडीएफ परचेज नहीं करी, इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। और डेली की फ्री वाले इंपॉर्टेंट क्विजेज अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। बाकी व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम वगैरह सारे के सारे प्लेटफॉर्म की हमने वहाँ पे लिंक दे दी, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो बहरहाल अगर हम बात करें आज का जो अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है रिवर एंड लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ओके, आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो इंडस रिवर रहता है, ठीक है, जिसको हम सिंधु घाटी या सिंध के नाम से भी जानते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आइए इसके बारे में सबसे पहले इंपॉर्टेंट जानकारी हम यहाँ पे यहाँ से सीख लेते हैं। ठीक है, पहले पॉइंट्स में क्या क्या आ गया भाई? द इंडस रिवर ओरिजिनेट इन द वैसिनिटी ऑफ मानसरोवर लेक फ्रॉम सेंगी खैम्बल ग्लेशियर इन तिब्बत। कुल मिला के जो भी हम यहाँ पे पॉइंट हाईलाइट करेंगे वही आपको ध्यान में रखना होगा, बाकी आपको यहाँ पे कोई भी डिटेल से बात नहीं करनी है। बहरहाल आपको इतना ध्यान में रखना होगा, इंडस रिवर का ही दूसरा नाम है सिंधु रिवर। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद जो इंडस रिवर है ये ओरिजिनेट कहाँ से होता है भाई? मानसरोवर लेक है एक तिब्बत में, तो वहीं से इसका ओरिजिन होता है। और तिब्बत में एक ग्लेशियर कहीं बार पूछा गया जेकेएसबी के एग्जाम में, भाई कौन सा तिब्बत में ग्लेशियर है जहाँ से इंडस रिवर ओरिजिनेट होता है, ओरिजिन होता है इंडस रिवर का, तो आपको जरूर ध्यान में रखना होगा खाम्बल ग्लेशियर के नाम से एक ग्लेशियर, तो वहाँ से ही इंडस रिवर ओरिजिन होता है। सेकेंड पॉइंट, इट इंटर द यूटी ऑफ लद्दाख एंड फ्लो इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बिटवीन द लद्दाख एंड द जंस्कर रेंज। अच्छा, सबसे पहले क्या होता है कि ये अपने इंडिया में सबसे पहले लद्दाख में एंटर होता है। ठीक है, यूटी ऑफ लद्दाख में एंटर होता है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से। और उसके बाद अगर हम बात करें लद्दाख एंड जंस्कर रेंज से ही ये इसी डायरेक्शन में ये सबसे पहले फ्लो होता है। ओके, एंड इट फ्लोज थ्रू पाकिस्तान। ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान, जम्मू एंड कश्मीर, वेस्टर्न तिब्बत, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद सबसे जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये वाला पोर्शन, ये वाला पॉइंट आपको ज़रूर ध्यान में रखना होगा। इसकी जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज मानी जाती हैं वो हैं झेलम, चनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। ये सारे के सारे जो ट्रिब्यूटरी हैं इंडस रिवर की, और काफ़ी बार पूछा जाता है, यही तो याद रखने की बातें हैं भाई। आपसे पूछा जाएगा इंडस रिवर की यानी चनाब कौन से रिवर के ट्रिब्यूटरीज है, अगर आपने पढ़ा होगा, समझा होगा, सीखा होगा तो आप कहेंगे भाई इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है। अब ट्रिब्यूटरीज क्या आती है, काफ़ी बार हमने आपसे कहा भी है, सपोज मान लो ये यहाँ से इंडस रिवर जा रहा है, यहाँ से इसमें चनाब रिवर आ गया, यहाँ पे झेलम आ गया, यहाँ से रवि आ गया, ब्यास आ गया, सतलुज आ गया। अब जो ये छोटे छोटे रिवर है ना, ये इस बड़े वाले रिवर के ट्रिब्यूटरीज कहलाई। ठीक है, आई थिंक आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गई। ओके, क्योंकि हम जल्दी जल्दी से ये डिस्कस करेंगे, टाइम आपके पास बहुत ही कम बचा है, तो जितना भी जल्दी हो सके हम जल्दी जल्दी से इसको डिस्कस करेंगे, आप समझने की कोशिश करें। ओके, तो फाइनली अगर हम बात करें तो इंडस रिवर अरेबियन सी में जाके मिलता है। ठीक है, आप ये याद रख सकते हैं। ओके, और अगर हम बात करें कश्मीर वैली में जो इंडस रिवर है इसको दरियाए सिंध के नाम से जानते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, दरियाए सिंध कौन से रिवर को कहते हैं भाई? इंडस रिवर को ही कहते हैं। तो इंडस रिवर पे खास इतना ही कुछ था जो हमने डिस्कस कर लिया, यहाँ से बाहर आपको कहीं से भी कुछ नहीं दिखेगा। बहरहाल झेलम रिवर के बारे में थोड़ा सा आप याद रखिए। ओके, झेलम रिवर की अगर हम बात करें तो ये कश्मीर वैली का एक मेन रिवर माना जाता है, आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। ठीक है, और अगर हम बात करें श्रीनगर, सोपुर, बारामूला जो सिटीज़ है ना, ये 3-4 जो सिटीज़ हैं ये इसी रिवर के बैंक पे हैं, यानी
बैंक मीन्स इसी रिवर के किनारे पे हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गई, ओके। और अगर हम बात करें इस रिवर का जो मेन सोर्स माना जाता है, यानी ये कहाँ से इसका ओरिजिन होता है, भाई वेरिंगनाग सिपनिंग आपने सुना होगा, जो डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में पड़ता है, यहीं से इसका ओरिजिन होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि पूछा जाता है ना झेलम रिवर यानी ओरिजिन ऑफ झेलम रिवर इज, ठीक है। तो आपको पता है भाई वेरिंगनाग सिपनिंग अनंतनाग से इसका ओरिजिन होता है, आपको टिक करोगे आप 1 नंबर कमा के आ जाओगे, ठीक है। सिंपल सी बात है, लेकिन आपको थोड़ा सा माइंड यहाँ पे इधर उधर घुमाना है, ओके। ओवरऑल अगर हम बात करें इसकी लेंथ की तो 725 किलोमीटर है, ठीक है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट रहता है इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं भाई, देखिए याद रखिएगा। इसकी जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज, सबसे पहले हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो भाई ब्रेंगी, लिदर, सिंध नाला, एरियन, माधुमती या फोरू, ओके। और अगर हम बात करें लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की तो विश्वा, रामबाइरा, दूध गंगा और सुखनाग, ये आपको ज़रूर ध्यान में रखना होगा, ये इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। उसके बाद ये इसके बारे में थोड़ा लेंथी है, क्यों है लेंथी, क्योंकि ये पूछे जाते हैं ना, ताकि हमने सारे के सारे यहाँ पे ऐड करें ताकि आपको कहीं पे भी कोई भी दिक्कत ना आए, ओके। और उसके बाद आपको ध्यान में रखना होगा, यानी अनंतनाग से पास होने के बाद पुलवामा श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में एंटर होता है। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट एक लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक मानी जाती है इंडिया की, वुलर लेक, तो इसमें जो वाटर है ना, इसमें जो पानी है वो भाई इसी रिवर का है, यानी झेलम रिवर का। ये भी पूछा जाता है कि भी जो वुलर लेक है इसके जो वाटर का मेन सोर्स रहता है ये कौन से रिवर से है, ठीक है। तो आपको ज़रूर ध्यान में रखना होगा झेलम रिवर से ही है, ओके। उसके बाद रिवर झेलम एनिशेंट नेम इसका, देखिए इसे 3 नाम है, इंपॉर्टेंट नाम है जो कि काफ़ी बार पूछे जाते हैं, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। पहला नाम इसको अगर हम बात करें वितास्ता भी इसको कहा जाता है, ठीक है, वितास्ता। उसके बाद वैथ भी कहा जाता है इसको कश्मीरी लैंग्वेज में, ओके। यानी संस्कृत में इसको वितास्ता कहा जाता है, कश्मीरी लैंग्वेज में इसको वैथ कहा जाता है, और इसमें हाइदापाथ, इसको ग्रीक लैंग्वेज में इसको हाइदापाथ कहा जाता है। ये 3 नाम हैं इसके जो कि आपको याद रखने होंगे। लेकिन फाइनली क्या होता है, झेलम रिवर चनाब रिवर में जा मिलता है। अब अगर आपसे पूछा जाए झेलम रिवर किसकी ट्रिब्यूटरीज है, चनाब रिवर किसकी है, तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, ओके। बहरहाल आइए चनाब रिवर के बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट रिवर रहता है। चिनाब रिवर की अगर हम बात करें तो 12 लच्छा पास से इसका ओरिजिन होता है, ठीक है। और 2 स्ट्रीम ऐसी हैं जिनको हम चंद्रा और भागा कहते हैं, ठीक है। और जो हिमाचल प्रदेश से ही ओरिजिन इसका होता है, ये भी आपको याद रखना होगा। उसके बाद चंद्रा और भागा ये दोनों के दोनों चंबा हिमाचल प्रदेश में एंटर होते हैं। और उसके बाद सबसे पहले यानी अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर के पार्डर एरिया में सबसे पहले, अगर आपसे पूछा जाए ना कि भाई जो चिनाब रिवर है सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर के कौन से एरिया में फ्लो होता है, तो याद रखिएगा पार्डर, यानी किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट का एक एरिया है पार्डर, वहाँ पे सबसे पहले जो पार्डर है यहीं पे चिनाब रिवर का यानी फ्लो होता है, सबसे पहले यहाँ पे एंटर होता है। उसके बाद अगर हम बात करें उसके बाद इसी को चिनाब रिवर का नाम माना जाता है, ठीक है। और फाइनली क्या होता है कि ये पाकिस्तान में जा गिरता है, ठीक है, और वहाँ पे इंडस रिवर में ही जाके गिरता है। अब इम्पॉर्टेंट बात याद रखने की ये है, आपको ध्यान में रखना होगा चिनाब रिवर के ऊपर बहुत सारी बहुत सारी डैम बनी गई हैं, ठीक है। तो डैम बिल्ट करी गई हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी होगी। सलाल डैम, डूल हेस्ट्री, बगलियार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये तीनों के तीनों कहाँ पे हैं भाई, चिनाब रिवर के ऊपर है, जो कि आपको याद रखने होंगे। अब बात आती है एक और छोटे से रिवर की, किशन गंगा के नाम से जो रिवर माना जाता है, ठीक है। तो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार पूछा गया कि कौन सा रिवर है जिसको किशन गंगा के नाम से भी जाना जाता है, तो भाई वो है नीलम रिवर, ठीक है। नीलम रिवर और किशन गंगा एक ही बात है, ठीक है, जो कि दोनों के दोनों यानी एक ही बात हुई, लेकिन ये ट्रिब्यूटरी है किसकी, झेलम रिवर की, ओके। और इसके अगर हम ओरिजिन की बात करें तो किशानसर लेक है, वहीं से इसका ओरिजिन होता है। और किशन गंगा के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये कहाँ पे झेलम रिवर में जाके मिलता है, मुजफ्फराबाद से, जो कि पाकिस्तान में है। एंड तवी रिवर जो कि जम्मू का मेन रिवर माना जाता है, ठीक है। तवी रिवर को सूर्यापुत्री के नाम से भी जाना जाता है, जो कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है भाई चिनाब रिवर की। अगर आपसे कहीं पे भी पूछा जाए भाई तवी रिवर कौन से इंपॉर्टेंट रिवर की ट्रिब्यूटरी है, आपको कहना होगा भाई चिनाब रिवर की, ठीक है। और अगर हम बात करें इसके ओरिजिन की, कैलाश कुंड एक ग्लेशियर माना जाता है, ठीक है, सियोज हिल्स से, जो कि भद्रवा में है, डिस्ट्रिक्ट डोडा में है, तो यहीं से इसका ओरिजिन होता है, ओके। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। और अगर हम तावी रिवर की बात करें, ये जम्मू सिटी को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, ओल्ड सिटी और न्यू सिटी, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। तावी रिवर फाइनली अगर हम बात करें तो चिनाब रिवर में जाके मर्जन करता है यानी मिलता है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान में, ओके, ध्यान में रखिएगा। अब अगर हम बात करें रावी रिवर के बारे में, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट जानकारी ले लेते हैं।
रावी रिवर भाई कुल्लू हिल से, कुल्लू हिल यानी रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश। आप सबको पता होगा भाई रावी रिवर का ओरिजिन होता है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू हिल से, रोहतांग पास से इसका ओरिजिन होता है, जो कि आपको याद रखना होगा। उसके बाद अगर हम बात करें हिमालयाज बसोली पासिस, ये सारे के सारे बहरहाल आप याद रख लीजिए। उसके बाद एक छोटा सा और रिवर है श्योक रिवर के नाम से, और ये छोटा सा रिवर ज़रूर है लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। भाई ये किसकी ट्रिब्यूटरीज है, ये काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी। आपको इतना याद रखना है, श्योक रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। ओके, तो इसका ओरिजिन होता है रीमो ग्लेशियर, जो सयाचिन ग्लेशियर्स के पास ही है। ओके, यहीं से इसका ओरिजिन होता है। अब ओज रिवर के नाम से भी एक इंपॉर्टेंट रिवर आता है, जो कि रावी रिवर की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। अब जंस्कर रिवर के बारे में अगर आपसे पूछा जाए किसकी ट्रिब्यूटरी, आपको ध्यान में रखना होगा इंडस रिवर की ही ट्रिब्यूटरी है जंस्कर रिवर। ओके, तो नुब्रा रिवर की अगर हम बात करें, नुब्रा रिवर भाई ये ट्रिब्यूटरी है श्योक रिवर की, और इसका ओरिजिन होता है सयाचिन ग्लेशियर के पास से ही। ओके, ये आपको नुब्रा रिवर के बारे में ध्यान में रखना होगा। ओके, आई होप के रिवर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे टॉप जितने भी आपके पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ तक क्लियर हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे लेक्स ऑफ इंडिया के बारे में, और उसके बाद लेक्स एंड रिवर ऑफ लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो उसके बाद लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड रिवर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे टॉप 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिससे आपको सारा का सारा क्लियर हो जाएगा, और आपको ये भी लगेगा, आपको ये भी फील होगा, आपको इसका भी पता चलेगा कि जो आपने अभी अभी थ्योरी पढ़ी, क्या इससे आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट हुआ, कुछ ना कुछ याद रहा, ये आपको अभी अभी खुद का ही पता चल जाएगा। अगर आपने सिर्फ वीडियो लगा के एक मूवी की तरह देखी होगी तो मैं तो यही कहूँगा कि आपको कुछ भी याद नहीं होगा। लेकिन अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो, आपने अपना टाइम सेव किया और बहुत ही इत्मीनान से ये क्वेश्चंस देखे, तो आई होप कि आप बहुत ही अच्छे एस्पिरेंट हो और आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। बहरहाल आइए थोड़ी सी टाइम यहाँ पे हम लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पर भी लगाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे वुलर लेक के बारे में। ओके, वुलर लेक कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में है, और ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक मानी जाती है इंडिया की। ओके, अगर आपसे पूछा जाए कौन सी लेक है जो टेक्टोनिक एक्टिविटी से बनी है, आपको कहना होगा वुलर लेक ही है। ठीक है, और वुलर लेक के बारे में हमने बात करी भाई, इसका जो वाटर है ये झेलम रिवर से ही आता है। ठीक है, तो तुलबुल जो एक प्रोजेक्ट रहता है वो इसी रिवर के ऊपर है, आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। ओके, एंड अगर हम बात करें, इस पर थोड़ी सी हमें कन्फ्यूजन है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा जो वुलर लेक है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, ये आपको ज़रूर बताना होगा। ठीक है, वुलर लेक कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, हमें यहाँ पे कन्फ्यूजन है क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी हम ऐसा यहाँ पे मटेरियल ऐड करें या कुछ भी ऐड करें जिससे हमारे एस्पिरेंट को कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाए और हमारे जो एस्पिरेंट हैं वो कहीं ना कहीं भटक जाएँ और रॉन्ग आंसर करके आए। ओके, बहरहाल हम इस पर क्रॉस मार देंगे क्योंकि इसको हम डिस्कस ही नहीं करेंगे, और इसको देख के अच्छे से बढ़िया से इसके बारे में जानकारी निकाल के उसके बाद आपको ये प्रोवाइड करेंगे। आपको ध्यान में नहीं रखना होगा। बहरहाल आपके लिए पहला आज का होमवर्क ये है कि आपको बताना होगा वुलर लेक कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, एंड उसके बाद सुरनसर के बारे में अगर हम बात करिए, सांबा में है। मनसर कहाँ पे है, सांबा शिवालिक में है। और डल लेक के बारे में अगर हम बात करें तो डल लेक को जिविल इन दी क्रोन ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है, यानी श्रीनगर जिविल भी कहा जाता है। तो लेक फॉर एक्सलेंस जो लिखा गया भाई WR लॉरेंस के द्वारा, और 2 आइलैंड है यहाँ पे, सोनालंक और रूपलंक, जो कि आपको ध्यान में रखने होंगे। तो फ्लोटिंग गार्डन ऑफ डल लेक को हम RAD कहते हैं, यानी रॉड कहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे मनसबल लेक के बारे में, जो कि जम्मू एंड कश्मीर की डीपेस्ट लेक मानी जाती है इंडिया की। ओके, तो गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में है। और भी इंपॉर्टेंट जो लेक मानी जाती है गांदरबल डिस्ट्रिक्ट की वो है गंगाबल लेक और गडसर लेक। गडसर लेक को हम लेक ऑफ फिशेस भी कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो गडसर लेक कहाँ पे, आप ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आई होप के गांदरबल में है, तो अगर नहीं होगी तो हम कमेंट्स को पिन कर देंगे। ओके, कौसरनाग लेक के बारे में अगर हम बात करें, इसको विष्णुपद भी कहा जाता है, जो कि कुलगाम में है। और सनासर के बारे में बात करें, आप सबको पता होगा पत्नी टॉप में है, जम्मू रीजन में। ओके, द लेक गॉट इट्स नेम फ्रॉम द 2 लेक। देखिए, ये पूछा जाता है भाई कौन सी लेक है जो 2 यानी कुछ अगर हम बात करें 2 लेक्स यानी सना और सर के नाम से पड़ा है, तो जिसको हम मैनी गुलमर्ग भी कहते हो, ये सनासर लेक ही है। ओके, तो ननसर लेक की अगर हम बात करें नियर पोंची एंड शोपियां बॉर्डर, ये पोंची नहीं है जनाब, यहाँ पे ये पोंछ है। ठीक है, पोंछ है। यहाँ पे कभी कभार क्या होता है कि टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है, सो आपको ध्यान में रखना होगा ननसर लेक जो कि पुंछ और शोपियां के बॉर्डर पे है। ओके, और रामसर साइट इन जम्मू एंड कश्मीर जो कि काफ़ी बार पूछे जाते हैं। रामसर साइट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कितने भाई, 5 हैं। पहले कितने थे भाई, 3 थे, अब 2 और ऐड करे हैं, शालूबाग और हाईगम, जो कि आपको ध्यान में रखना होगा। पहले 3 ही थे। अब अगर आपसे पूछा जाए जम्मू एंड कश्मीर के टोटल कितने रामसर साइट है, आपको कहना होगा भाई देयर आर 5 रामसर साइट इन जम्मू एंड कश्मीर।
भाई एक बात आप ज़रूर बताइएगा, हमारी जो पढ़ाने की स्पीड है, हमारा जो पढ़ाने का तरीका है, आपको कैसा लगता है? क्योंकि अगर हम इतना गला फाड़ फाड़ के आपके लिए यानी 20 से 25 मिनट की वीडियो और 30, 35, 40, 50 क्वेश्चंस लाएंगे और आपके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ेगा, तो ना तो हमारा बेनिफिट और ना ही आपका बेनिफिट। इसलिए आप अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक जरूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स को भर दीजिएगा एकदम, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है। बहरहाल जो 5 रामसर साइट हैं ये भी आपको ध्यान में रखनी होगी, वुलर लेक, सुरनसर एंड मनसर लेक, होकर वेटलैंड, शालूबाग और हाईगम, ये दोनों की दोनों न्यू एडिड रामसर साइट हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी होगी। आइए अब हम यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट यानी 30+ क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाले हैं। तो क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने एग्जाम ओरिएंटेड PDF परचेज नहीं करी है तो 9596736083 आप इस नंबर पर ज़रूर व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको PDF प्रोवाइड करी जाएगी जो कि बिल्कुल 100% एग्जाम ओरिएंटेड PDF होंगी। ओके, सबसे पहले जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, विच लेक ऑफ कश्मीर इज कॉमनली कॉल्ड सुप्रीम जिम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक। तो कौन सी लेक को सुप्रीम जिम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक के नाम से जाना जाता है, यही आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है क्योंकि हमारे 3 से 4 होमवर्क रहते हैं, तो ये आज आपके लिए तीसरा होमवर्क है। ज़रूर बताइएगा कौन सी लेक को सुप्रीम जिम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक के नाम से जाना जाता है। ओके, बहरहाल आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने यहाँ पे लिखे हैं तो वो हम यहाँ पे जान लेते हैं। मनसबल लेक के बारे में अगर हम बात करें, सुप्रीम जिम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक, बहरहाल चलो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, तो खैर इसको छोड़िए, आपके लिए होमवर्क नहीं है, यहाँ पे पॉइंट्स में भी हमने ऐड करा था। तो इसको डीपेस्ट लेक भी माना जाता है इंडिया की। डल लेक के बारे में अगर हम बात करें, श्रीनगर झील और झील इन दी क्राउन ऑफ कश्मीर डल लेक को कहते हैं। डल लेक को ही लेक ऑफ फ्लावर कहते हैं। और वुलर लेक की बात करें तो महापद्मसर कहा जाता है इसको। नागिन लेक को द झील इन दी रिंग भी कहा जाता है, जो कि आपको पता ही है। ओके, और अगर हम इंपॉर्टेंट लेक्स की बात करें जो कि जम्मू एंड कश्मीर के हैं, देखिए कई बार यूँ होता है कि भाई ये पूछा जाता है कि भाई कौन सी लेक कौन सी स्टेट से है, कौन सी यूटी से है। अगर आपको क्लियरली तौर पे यहाँ पे पता होगा तो आप एक ना एक जो करेक्ट आंसर है वो करके आओगे। ओके, तो अगर नहीं पता होगा तो आपका जो क्वेश्चन है उसका लॉस हो जाएगा। बहरहाल आपको इंपॉर्टेंट लेक्स के बारे में याद रखना होगा, वुलर लेक, डल लेक, नागिन लेक, अंचर लेक, मनसबल लेक, मनसर लेक, सुरनसर लेक, होकरसर लेक, कोसरनाग, हरवन लेक एंड गंगाबल लेक, और उसके साथ साथ शीशनाग और तरसर एंड मरसर लेक, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट लेक्स हैं जम्मू एंड कश्मीर की। अच्छा, विच रिवर इज़ नोन एज वितास्ता इन संस्कृत, कौन सा रिवर है जिसको संस्कृत में वितास्ता कहा जाता है, तो भाई वो है झेलम रिवर, ऑप्शन सी। ओके, एंड अगर हम झेलम रिवर के बारे में बात करें तो भाई अगर हम इंडस रिवर के बारे में बात करें, इंडस रिवर को अस्किनी कहा जाता है। एंड चनाब रिवर को क्या कहा जाता है भाई, चंद्रा एंड बागा नहीं कहा जाता है, चनाब रिवर को ही आस्किनी के नाम से जाना जाता है। इंडस रिवर को सिंधु कहा जाता है। यहाँ पे हम ये जो कन्फ्यूजन है इसको हम यहाँ पे करेक्ट कर लेते हैं। भाई इंडस रिवर को क्या कहा जाता है, सिंधु कहा जाता है। अभी अभी हमने पढ़ाया आपको, इंडस रिवर को क्या कहा जाता है, सिंधु कहा जाता है। ठीक है, चनाब रिवर को क्या कहा जाता है भाई, अस्किनी कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना होगा और ये पूछे जाते हैं क्वेश्चंस भाई, इंडस रिवर को सिंधु और चनाब रिवर को अस्किनी। उसके बाद अगर हम बात करें, तावी रिवर को सूर्यापुत्री, झेलम रिवर को संस्कृत में वितास्ता और ग्रीक में हैदराबाद और कश्मीरी में वैद कहा जाता है। रावी रिवर को पुरुषनी और इरावती दोनों कहा जाता है। सतलुज रिवर को सतुद्री और ब्यास को विपासा संस्कृत में कहा जाता है। अगर हम बात करें यहाँ के यानी जम्मू एंड कश्मीर के जो इंपॉर्टेंट रिवर हैं कौन कौन से हैं, तो भाई वो है इंडस, झेलम, चनाब, तावी, रावी, किशनगंगा, ओज। ओके, ये सारे के सारे आपको जरूर ध्यान में रखने होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, नीलम रिवर इज आल्सो नोन एज, तो नीलम रिवर को किशनगंगा ही कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर किशनगंगा के बारे में आपसे पूछा जाए तो भाई ये झेलम रिवर की एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। अगर हम यहाँ पे बात करें कौन से रिवर को एरावती कहा जाता है, तो रावी रिवर को ही इरावती कहा जाता है। आपने ऊपर तो पढ़ा थ्योरी में, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट आप जरूर ध्यान में रखिएगा। रावी रिवर की अगर हम बात करें तो भाई कुल्लू हिल्स नियर रोहतंग पास से इसका ओरिजिन होता है। ब्यास रिवर का रोहतंग पास से ही होता है। झेलम का वेरीनाग स्प्रिंग अनंतनाग से होता है। तावी रिवर का कैलाश कुंड ग्लेशियर भद्रवाह डिस्ट्रिक्ट डोडा से होता है। चिनाब रिवर की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश से होता है। इंडस रिवर का मंसरोवर लेक जो कि तिब्बत में है वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। आई होप कि आपको ये पीडीएफ बहुत ही बेहतरीन लगी हो, क्योंकि एक्सप्लेनेशन देखो आप, एक्सप्लेनेशन हमने ऑलमोस्ट सारी की सारी कर दी है। अगर कहीं से कुछ ऐड करना होगा तो हम वो भी ज़रूर ऐड करेंगे। ओके, लेकिन अपना आप फीडबैक जरूर दीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट हमारी वीडियो देखते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। ठीक है, अगर हम आपके लिए भाई इतनी मेहनत करें तो आपका भी एक फ़र्ज़ बनता है कि एक ज़बरदस्त शानदार बढ़िया तरीका से लाइक ठोक दीजिए। ओके, तो यहाँ पे पूछा गया है वेरीनाग स्प्रिंग के बारे में, यानी कौन सा जो रिवर है इसका ओरिजिन यहाँ से होता है। तो झेलम रिवर काफ़ी बार हम पढ़ चुके हैं। और अगर आपसे पूछा जाए जिबिल इन दी क्राउन ऑफ कश्मीर, जिबिल इन दी रिंग कौन से लेक को कहा जाता है, तो वो नागिन लेक को कहा जाता है। ओके,
एंड क्वेश्चन नंबर 7, विच रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर नोन एज सूर्यपुत्री, तो ऑप्शन सी यानी तावी रिवर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया, तो वुलर लेक यहाँ सही आंसर हो जाएगा। ओज रिवर द फॉलोज इन कठुआ डिस्ट्रिक्ट इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर, तो ओज रिवर के बारे में अगर हम बात करें रावी रिवर यानी ऑप्शन है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ज़रूर ध्यान में रखिएगा ओज रिवर के बारे में, रावी रिवर यानी इसकी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। अगर हम बात करें श्योक रिवर की, जो श्योक रिवर ट्रिब्यूटरी है भाई इंडस की, और इंडस की अगर हम बात करें चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ये सारे के सारे इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है। चिनाब रिवर की अगर हम बात करें तो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज मानी जाती है इंडस रिवर की, और तावी रिवर की अगर हम बात करें तो ये चिनाब रिवर की ट्रिब्यूटरी है, और किशन गंगा झेलम रिवर की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो लार्जेस्ट रिवर कौन सा है जम्मू एंड कश्मीर का, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इतना सारा आपका भी फर्ज बनता है, आप भी एक अच्छे सीरियस एस्पिरेंट हो, आप भी प्रिपरेशन कर रहे हो, आप भी जॉब लेना चाहते हो, और आपके पास भी बहुत सारे सोर्स मौजूद हैं और हमारी PDF भी मौजूद होंगी, तो जल्दी से आप भी बताइएगा भाई लार्जेस्ट रिवर जम्मू एंड कश्मीर का कौन से रिवर को कहा जाता है। तो कोसरनाग के बारे में अगर हम बात करें तो इसको क्या कहा जाता है भाई, विष्णुपाद कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, विच लेक ऑफ कश्मीर इज आलमोंड शेप लेक, और काफ़ी बार JK SSB के एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा है, कौन सी लेक है, कौन सी झील है जिसको आलमंड शेप लेक की है, ठीक है। अगर हम बात करें ऑप्शन ए यानी तारसर लेक ही एक ऐसी लेक है जो कि भाई बादाम की शक्ल की है। ओके, तो बादाम की शेप की है। अकॉर्डिंग टू नीलमत पुराना कश्मीर वाज ए लेक कॉल्ड, भाई नीलमत पुराना के अकॉर्डिंग कश्मीर किस टाइप की लेक थी, कश्मीर में कौन सी लेक थी, तो ऑप्शन सी यानी सतीसर लेक यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रॉम वियर चनाब ओरिजिनेट, तो अभी हमने पढ़ा भाई 12 लच्छा पास से चनाब रिवर का ओरिजिन होता है। ओके, एंड अगर हम बात करें ना चनाब रिवर के ऊपर जो बहुत सारे डैम्स बनाए गए हैं, जैसे कि सलाल डैम, बगलियार डैम, डोल हेस्ट्री, रटल, पाकुल डैम या कीरू डैम। देखिए पाकुल डैम और कीरू डैम के बारे में आप ज़रूर बताइएगा, इनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 15, मनसबल लेक इज़ फेमस फॉर, तो मनसबल लेक लोटस के लिए फेमस है, यानी ऑप्शन है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। मरसूदार रिवर इज मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर, तो इसका जो करेक्ट आंसर है चनाब रिवर है, यानी ऑप्शन ए। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 17, द इंडस रिवर राइजेज फ्रॉम विच लेक, तो इंडस रिवर कहाँ से राइज होता है, जल्दी से बताएगा। मानसरोवर लेक तिब्बत से होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 18, विच रिवर इज नोन एज वितास्ता संस्कृत एंड वैथ इन कश्मीर, तो झेलम रिवर इसका सही आंसर हो जाएगा। चिनाब रिवर इंटर इन जम्मू एंड कश्मीर एट विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो किश्तवाड़ इसका सही आंसर हो जाएगा, किश्तवाड़ के पार्डर एरिया से। एंड अगर हम बात करें भाई क्वेश्चन नंबर 20, नेम द रिवर विच ओरिजिनेट फ्रॉम कैलाश कुंड ग्लेशियर ऑफ डोडा डिस्ट्रिक्ट, तो भाई तावी रिवर इसका सही आंसर हो जाएगा। विच रिवर इज नोन एज आस्किनी ऋग्वेदा, ऋग्वेदा में आस्किनी कौन से रिवर को कहा जाता है, अभी भी हमने डिस्कस करा चनाब रिवर, ऑप्शन भी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। मेन सोर्स ऑफ झेलम रिवर का काफ़ी बार डिस्कस करा हमने, वेरीनाग, स्प्रिंग, अनंतनाग। और रंजीत सागर डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर, तो रावी रिवर यानी ऑप्शन है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, करगल टोन इज द लार्जेस्ट सिटी सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ दिस रिवर, तो इसका भाई सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है यानी सुरू रिवर। क्वेश्चन नंबर 25, नुब्रा रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम, तो नुब्रा रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है, आप सबको पता होगा, ये आपके लिए होमवर्क की दिया भाई, आपके लिए होमवर्क की दिया, जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 26, गदसर लेक सिचुएटेड इन, तो गदसर लेक कहाँ पे सिचुएटेड है, तो भाई बांडीपुरा में लोकेटेड है। एंड क्वेश्चन नंबर 27, गंगाबल लेक सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो गंगाबल कहाँ पे भाई बांडीपुरा में है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, विच लेक इज नोन एज लेक ऑफ फ्लावर जिविल, तो कौन से लेक को लेक ऑफ फ्लावर जिविल कहा जाता है, तो डल लेक यानी ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, इन एनिशियंट टाइम वुलर लेक वाज आल्सो कॉल्ड एज महापद्मा सर, दैट मीन्स की ऑप्शन है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। गडसर लेक इज आल्सो नोन एज, गडसर लेक को क्या कहा जाता है, तो यमसर लेक कहा जाता है, जो कि क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन है यहाँ पे सही आंसर है। ओके, और इसको लेक ऑफ डेथ भी कहा जाता है, जो कि आपको याद रखना होगा भाई। आज के इस क्वेश्चन में हमने कुछ थ्योरी और 30+ क्वेश्चन डिस्कस करें, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा आज आपने टोटल कितने क्वेश्चन सही करें। और अगर अभी तक आपने एग्जाम ओरिएंटेड PDF परचेज नहीं करी है तो 9596736083 आप इस नंबर पर ज़रूर PDF के लिए आप मैसेज करें और आपको PDF प्रोवाइड करी जाएंगी, जो कि 100% एग्जाम ओरिएंटेड PDF होगी। ओके, तो बहरहाल आइए आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।